सीजन 3 में आके ये देखा है कि सिंपल चीजें इनसे बनती नहीं, एकदम टफ चीजें बनती है जिनके बारे में इनको कुछ नहीं पता। जो करना है करो, उस जॉनर में रह के। बहुत लोगों को एल्विस भाई उतना कुकिंग नहीं करते हैं, ना ही पहले करते थे कभी, बट मुझे भी कई चीजें लास्ट मिनट पता चलती है तो मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ फटाफट। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर। मैं हूँ शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ सोशल मीडिया के सबसे वायरल इंसान है हरपाल सिंह जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बहुत कैसी चल रही है आपकी लाइफ? लाफ्टर शेफ सीजन 3 तो आई है, लेकिन उसके अलावा क्या क्या हो रहा है आपकी लाइफ? उसके अलावा मतलब रेस्टोरेंट चल रहे हैं, ब्रांड्स के काम चल रहे हैं, लाइफ बिजी है, अपना डिजिटल कंटेंट चल रहा है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी कंपनीज के लिए वो बनाते हैं। तो अब थोड़ी लाइफ और स्केड्यूल्स थोड़े टाइट हो गए हैं, क्योंकि लाफ्टर शेफ के बीच बीच में जितना टाइम मिलता है वो कर लेते हैं इस्तेमाल। ओके, लाफ्टर शेफ की अगर मैं बात करूं तो बहुत जल्दी शो ने जी इतनी तरक्की हासिल कर ली, इतनी पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। मैं जैसे कि ऑफ कैमरा आपसे बात भी कर रहा था कि लोग मैं जाते रहता हूँ बस, ट्रेन, सारी जगहों पर लोग ऐसे फोन में लगे रहते हैं। ये पॉपुलैरिटी जब आपने पहली बार इस शो का कॉन्सेप्ट सुना था, जब आपको अप्रोच किया गया था मेकर्स की तरफ से, आपको लगा था कि इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बहुत इतने कम समय में ये शो पकड़ लेगी? ऑनेस्टली किसी को नहीं पता था। हमने पहले दिन एक ट्रायल रन भी किया था, एक ब्रीफ हमने सबने एक्सचेंज किया था, ठीक है जी। ब्रीफ एक्सचेंज करने के बाद हमें जब ट्रायल रन हुआ था, हमें नहीं पता था कि ये उभर के कैसे आएगा। तो पहले दिन जब ट्रायल रन हमने किया तो हमें लगा कि थोड़ा सा कंफर्ट बिल्ड हो गया, ठीक है जी। कंफर्ट बिल्ड हुआ, ठीक है। अगले दिन शूट हमने जब किया तो और ज्यादा कंफर्ट बिल्ड हो गया, फॉर्मेट थोड़ा सा समझ में आने लगा। लेकिन जब सेकेंड टाइम शूट हुआ, दूसरी बार जब शूट हुआ, तब सब लोगों को समझ में आ गया कि क्या करना है। और ये ब्यूटी थी कि हम सबको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि कॉमेडी करनी है, साथ में खाना बनाना है, और खाना बनाते बनाते कॉमेडी करनी है। तो जो लोग उस जॉनर में माहिर थे वो तो स्ट्रांगली कॉमेडी कर ही रहे थे, लेकिन जो खाना बना रहे थे वो खाना भी बना रहे थे और कॉमेडी भी कर रहे थे जी। तो ये एक एलिमेंट हिंदुस्तान में बड़ा काम कर गया। सबको कॉमेडी पसंद है, सबको खाना बनाना पसंद है, राइट। ये इन दोनों का जब मिश्रण हुआ तो पीपल लव्ड इट, एंड दैट इज व्हाट आई थिंक वी क्रैक्ड। 14 लोगों ने मिलकर क्रैक किया, और उसके पहले मुझे लगता है कि चैनल और प्रोडक्शन हाउस ने पहले से मतलब एक मन में सोच बना ली थी कि हाँ ये शायद चल जाएगा। लेकिन दूसरे तीसरे एपिसोड से दे वर कॉन्फिडेंट एंड वी वर कॉन्फिडेंट कि ये चल पड़ा। ओके, लोगों के मन में ना एक परसेप्शन रहता है कि ऐसे शोज ना स्क्रिप्टेड हुआ करते हैं। जो जो चीजें होती है, जो जो टास्क होते हैं, जो जो खाना लोग बनाते हैं, वो स्क्रिप्ट के अनुसार होती है। तो क्या ये शो में स्क्रिप्ट फॉलो की जाती है या ऑफ द स्क्रिप्ट ऐसे ही चलती रहती है? ये मुझसे भी पूछते लोग कई सारे सवाल ना ऐसे कि शेफ क्या खाने के बारे में पहले बता देते हैं आप, क्या कोई स्क्रिप्ट होती है? तो मैं सबको ये बता दूं कि पहले खाने के बारे में बताता हूं कि खाने के बारे में कई बार मुझे भी एकदम लास्ट मिनट पता चलता है कि अच्छा आज ये बनने वाला है। पर आई एज अ शेफ आई टेल यू, इन द कंट्री और इन द वर्ल्ड एवरीबडी कैन नॉट बी मास्टर ऑफ एवरीथिंग। हम सब चीजों के मास्टर नहीं हो सकते। मैं सबसे बढ़िया रसगुल्ले नहीं बना सकता हूँ, मैं ओपनली बोलता हूँ। ये वही बना सकता है जिसने शुरू से रसगुल्ले बनाए, ठीक है जी। तो हर चीज का कोई एक मास्टर होता है। हम कुछ चीजों के मास्टर है, लेकिन बहुत सारा खाना बना सकते हैं, लेकिन सब चीजें नहीं बना सकते। तो मुझे भी कई चीजें लास्ट मिनट पता चलती है तो मैं उसके बारे में रिसर्च करता हूँ, फटाफट देखता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चीजें देखता हूँ। कई बार प्री ट्रायल भी करता हूँ 15 मिनट में सुबह के वक्त, और फिर फ्लोर पे जाता हूँ, क्योंकि जब बहुत ज्यादा टफ होती है ना चीज तो मुझे पता है कि आज ये लोग नहीं बना पाएंगे। और सरप्राइजिंगली मैंने अब सीजन 3 में आके ये देखा है कि सिंपल चीजें इनसे बनती नहीं, एकदम टफ चीजें बनती है जिनके बारे में इनको कुछ नहीं पता। इनको अगर मैंने गाइड किया सारे स्टार्स को तो ये फटाफट बढ़िया चीज बना लेते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और जहां तक स्क्रिप्ट की बात है तो कई बार क्या कोई शो थीमेटिक होता है, कोई एक एपिसोड बड़ा थीमेटिक होता है, जैसे कवाली वाला थीमेटिक हो गया, तो उस टाइम पे जो स्टार्टिंग
बिट होता है, स्टार्टिंग बैंटर होता है, वो थोड़ा बहुत स्क्रिप्टेड होता है। उसमें भी कई बार ब्रेक थ्रू चलता है, मतलब स्क्रिप्ट के अलावा सब अपनी अपनी कर रहे होते हैं मस्ती, और यही सबसे बढ़िया चीज है कि हम सबको छोड़ दिया जाता है कि जो करना है करो। उस जॉनर में रह के बहुत लोगों को, जो हम शायद पुराने समझ उनको आ गया है, तो हम सब तो शायद परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन जो नए भी आते हैं वो एक एपिसोड बाद सीख जाते हैं कि हमें क्या करना है, कंफर्टेबल हो जाते हैं। और ये बढ़िया चीज है कि जितने लोग हैं वहां पे, हम सब जो सेट पे हैं वहां पे, वो सब लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं। और वो नहीं होता ना कि इसको नीचा दिखाना है या उसको ऊंचा दिखाना है या उसे वहां बिठाना है। हम सब एक ही प्लेटफॉर्म पे, एंड वी ऑल आर लविंग इट, वी आर ऑल परफॉर्मिंग टू आवर बेस्ट, एंड देर इज अ कॉम्पिटिशन, एक कंपटीशन है, एक विनिंग स्पिरिट है लोगों में, क्योंकि सब लोग एक वो चीज जानना चाहते हैं कि यार मुझे आज ना वो शेफ हरपाल के मुंह से जुमा की बल्ले बल्ले सुननी है और मुझे वो स्टार मिलना है। तो वो एक मोटिवेशनल फैक्टर है कि हमें वो जीतना है। लेकिन सब लोग क्योंकि एक प्लेटफॉर्म में, तो सब लोग हंसी खुशी परफॉर्म कर रहे हो। लेकिन पाजी ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको देख के आपको लगा था, और जिसकी कुकिंग स्किल्स देख के शुरुआत में आपको लगा था कि यार ये बंदा या बंदी जो भी है, एक्ट्रेस या एक्ट्रेसेस, वो ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे इस शो में, लेकिन इवेंचुअली उन्होंने आपको सरप्राइज कर दिया उनकी कुकिंग स्किल्स से, उनकी परफॉर्मेंस से? एक्चुअली मैं कहूंगा, जैसे अब मैं क्लासिकली कहूंगा कि देखिए, एल्विस भाई उतना कुकिंग नहीं करते, ना ही पहले करते थे कभी, बट वो उनके मतलब फ्लोर पे मुझे पता है वो क्या अच्छा कर लेते हैं। वो आटा अच्छा गूंद लेते हैं, वो आटे रिलेटेड बहुत सारी चीजें बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो वो धीरे धीरे उनको पकड़ में आ जाती चीजें, और उनको समझा भी देते हैं, हम गाइड भी कर देते हैं। उसी तरह से मतलब इस सीजन की बात करूं, अभी जो सीजन चल रहा है, तो इसमें अब मुझे लगता है कि दोनों ईशा और ऐशा जो है, दोनों कमजोर है, लेकिन अगर मैं गाइड करता रहूं, समझाता रहूं, जैसे बाकियों को समझाते आया हूं, तो आई एम श्योर एट द एंड ऑफ द डे सीख जाएंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी जगह पे जैसे हम अली को कहते हैं कि अली एक नंबर है कुकिंग में, नहीं, करण भी बहुत बढ़िया है कुकिंग में, लेकिन बहुत सारी बहुत ट्रिकी डिफिकल्ट चीजें हैं, लेकिन जब उनको समझाते हैं तो वो परफॉर्म कर जाते हैं। सेम जगह पे समर्थ और अभिषेक को बिल्कुल नहीं पता होता, तो उनको भी समझाओ तो वो कर जाते, काम अच्छा कर जाते हैं। तो गाइडेंस जब मिलती है तो ये लोग परफॉर्म करते हैं। कमजोर रहते हैं शुरू में, जाहिर सी बात है। एक ये उतरे हैं बॉलीवुड में, टेलीविजन की इंडस्ट्री में उतरे हैं, ये सोच के उतरे हैं कि हम एक्टर बनेंगे। बिल्कुल, ठीक है जी। इन्होंने कभी नहीं सोचा था लाइफ में कि हमको कुकिंग करनी पड़ेगी, तो आज इनको कुकिंग करनी पड़ रही है। एंड थैंक्स टू द कंट्री एंड द वर्ल्ड, मतलब सभी का शुक्रिया करेंगे कि उन्होंने इतना प्रेम दिया इस शो को कि सबको इस शो में आना है, तो इसलिए कुकिंग भी करनी पड़ेगी सबको, है ना। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा थोड़ा खाना सीखते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सीख जाते हैं। बिल्कुल। एल्विश के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो इस फील्ड से नहीं आते, एक्टिंग फील्ड से वो नहीं आते, उनका फील्ड ही अलग था। वो कंफर्टेबल हो गए यहाँ पे आके, और इतना ज्यादा नाम उन्होंने इसमें भी कमा लिया, जितना नाम उनका यूट्यूब में था उतना इसमें भी हो गया। आपको क्या लगता है बाजी, उनके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज है जो उनको सबसे अलग बनाती है? क्योंकि बहुत जल्दी उन्होंने जो रफ्तार है बहुत जल्दी पकड़ी है। आपने उनमें उनको देखा कभी एक बार? जी बिल्कुल। उनमें एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी है, he does not react। कोई इंसान कुछ भी बोले वो रिएक्ट नहीं करते, बहुत साइलेंट रहते, बहुत पीसफुल रहते, एंड दैट इज द बेस्ट क्वालिटी। जहां आपने रिएक्ट किया मतलब आपने अपनी कमजोर कड़ी पकड़ा दी सबको। वो कभी नहीं, मैंने उनको इतने टाइम हो गया अब देख रहा हूं, आई हैव नेवर सीन हिम रिएक्ट। कोई कुछ भी बोल दे, तो ये सबसे बड़ी क्वालिटी है, और ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल में सिखाया भी जाता है। मैं खुद बहुत सारे मैनेजमेंट लेक्चर्स देता हूं, और ये सिखाया भी जाता है कि यू डोंट रिएक्ट टू somebody's talk, somebody's question, somebody's answer. You are peaceful, you think through it, then
you speak out. And वो तभी बात करते हैं जब उनको बोलना होता है, और रिएक्शन बिल्कुल नहीं, आराम से सोचते हैं, and that is the winning thing that is God. ये सबसे बढ़िया क्वालिटी है। ओके अभी हमने कुछ दिन पहले आपके इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट देखा था जहां पर विवियन, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके ऑफिस आए थे जी। क्या बातें हुई थी आपके बीच में? आप बड़े खुश नजर आ रहे थे। तो मैं तो सभी को बोलता हूँ, आओ यहाँ पे ऑफिस है हमारा, बढ़िया स्टूडियो है, आओ मस्ती करते हैं। विवियन जी आए थे। एक्चुअली इस शो के दौरान मुझे उनको पता चला कि मुझे कॉफी अच्छी लगती है ना, तो यहाँ पे आए ऑफिस में, ऐसे ही घूमते घामते आए ऑफिस में, तो बोले मैं आता हूँ शेफ, मैं आपके लिए ना स्पेशल कॉफी लेके आता हूँ। तो वो कॉफी लेके आए, एंड ही इज अ कॉफी एक्सपर्ट, कॉनोसियर ऑफ कॉफी, मतलब उनको मतलब कॉफी के बारे में बहुत अच्छी समझ है। और हमने बैठ के ऐसी बातें की, बहुत अच्छे इंसान है, बड़ा अच्छा लगा मुझे, आए थे ऑफिस में। ओके रूबीना और राहुल भाई जी इस सीजन में नहीं है जी, मिस करने वाले हो आप उन्हें? सभी को मिस करते हैं जो भी नहीं है। मैंने रूबीना की वो फिनेस आके पूछना, शेफ बताओ ना, एंड राहुल भाई का अपना एक बैंटर चलता था, ठीक है जी, बहुत क्यूट सा बैंटर था, और मतलब कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते। उन दोनों की नोक झोंक भी बहुत अच्छी थी सीजन 2 में। यस, वी मिस देम, वी मिस यू राहुल, वी मिस यू रूबीना, डेफिनेटली होप टू सी यू सून। ओके पाजी, लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस कि ये सीजन से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? भाई सीजन से वही एक्सपेक्ट करो जो सीजन 1 में किया, सीजन 2 में किया, सीजन 3 में भी वही मिलेगा, ठीक है। इट इज ऑल आपका स्ट्रेस और हमारी परफॉर्मेंस, इन दोनों को कंबाइन करके हम आपको एक हंसी खुशी वाली जिंदगी, एक समय देंगे, वो समा बांधेंगे आपके घर में, जहां आप परिवार के साथ मिलके एक पारिवारिक शो देखेंगे, जहां पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा, आप सिर्फ हंसते रहेंगे। सीजन 3 में भी हम वही करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच पाजी फॉर टॉकिंग टू अस, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू शिवम, थैंक यू।